तो चलिए फ्रेंड, आज की जो लाइव क्लास होगी उसमें हम डिस्कशन करेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम लेके आए हैं आज आपके लिए। एकदम नया मॉड्यूल जो भी हमने आपको अभी तक सॉल्व नहीं करवाया है, जिसका कि नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग और जिसका मॉड्यूल नेम है M4.R5-1। ठीक है, या .1 इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये आपका मॉड्यूल है। बाकी मैंने सबकी एक एक क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी हैं और इंट्रोडक्शन सभी का दे दिया है, M2 का, M1 का, M3 का। ठीक है, और इसी प्रकार से कंटिन्यू हम लोग चलेंगे, सारे चैप्टर वाइज इसमें हम क्लासेस आपको बता रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पहला चैप्टर है, जो कि बेसिक्स है, यानी कि आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो उसके संबंधित जो भी MCQs बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और नीचे आप अपने जो है कमेंट में ABCD जो भी आपको आंसर लगे आप अपने कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की मैराथन क्लासेस को देखने के लिए। और एग्जामिनेशन आपके जो है वो 13 तारीख से बताए जा रहे हैं, तो 13 जनवरी से आपके होने के पूरे चांस हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। और अगर आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कंप्लीट पैकेज परचेज करना है, यानी कि MCQs, थ्योरी, गेस्ट पेपर और साथ ही आपका प्रैक्टिकल, तो कंप्लीट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, आप परचेज कर सकते हैं। वो लेवल MCQs में आप जाएंगे, IoT आपको मिल जाएगा और साथ ही प्रैक्टिकल में जाएंगे न्यू पैटर्न, तो IoT की अलग से M4R5 प्रैक्टिकल की सभी PDFs यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बताइए फटाफट, फुल फॉर्म ऑफ दी IoT का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है। तो IoT का फुल फॉर्म आपको बताया गया है कई बार, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपको देखने को मिलेगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, अगर मान लीजिए खाली थिंग लिखा होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग, तो फिर ऑप्शन गलत हो जाएगा। जहाँ पे S वाला ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका ठीक कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको फंसाने के तौर पर, क्वेश्चन को हार्ड करने के तौर पर इस प्रकार के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। नंबर 2 पे आ जाइए। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT। अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन यहाँ पे करूँगा। अब इसमें सिंपल सा पूछा जा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपका जो है वो इसमें से IoT में कौन सा नहीं है। ठीक है, IoT के कुछ पार्ट होते हैं, वो इसमें से कौन सा है जो कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका नहीं आता है। तो देखिए सिंपल सा है, आपका IoT क्या है, एक नेटवर्किंग से संबंधित टॉपिक है। तो इसमें कनेक्टिविटी होती है, स्केबिलिटी होती है, ठीक है, और आइडेंटिटी होती है। ये सारे जो नाम आप देख रहे हैं एक नेटवर्किंग को कनेक्ट करने के लिए या जोड़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिंप्लिसिटी कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो हो जाएगा सही। नंबर 3 पे आते हैं। बोला गया है जनरेट डेटा। अब आपका जो डेटा कौन जनरेट इसमें से करता है, एक्यूटेटर्स जो हैं आपके वो डेटा को जनरेट नहीं करते हैं। वाईफाई एक्सेस पॉइंट ये भी आपके डेटा को जनरेट नहीं करेगा। उसके बाद दिया है माइक्रो कंट्रोलर, ये भी आपका डेटा को जनरेट नहीं करेगा। लेकिन जो आपके सेंसर्स होते हैं वो जनरेट करते हैं आपके डेटा को। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा सेंसर्स आर जनरेट डेटा। ठीक है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्केबिलिटी प्रोवाइड्स। स्केबिलिटी कौन आपका प्रोवाइड करता है, और अगर प्रोवाइड करता भी है तो वो किस प्रकार की स्केबिलिटी होती है। ओनली एक्सपेंशन, ओनली कॉन्ट्रैक्शन, या फिर बोथ, या फिर हॉरिजेंटल स्केलिंग, किस प्रकार की होती है। तो स्केबिलिटी जो हमारी होती है आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स में वो दोनों प्रकार की होती है, यानी कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, दोनों ही होती है। तो बी वाला, सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बोथ बोथ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। नंबर 5 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है सर्विस लॉन्च जो आपका कैमरा होता है इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT। इट शुड बी फ्लेक्सिबल टू वर्क इन डिफरेंट वेदर कंडीशन एंड डिफरेंट लाइट सिचुएशन लाइक मॉर्निंग आफ्टर ए नाइट। तो यहाँ पे बेसिकली एक आपका जो कैमरा है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और ये जो कैमरा है काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का कैमरा है, ठीक है, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। हर एक वेदर में, हर एक कंडीशन में, डिफरेंट लाइट्स, मॉर्निंग में, डे में, नाइट में, सभी में काम कर सकता है। तो उसमें क्या चीज़ अच्छी होगी जिससे कि ये आपको हर प्रकार का जो है सुविधा प्रदान करेगा, यानी कि फास्ट काम करेगा, अच्छा काम करेगा।
तो उसके लिए उसको डायनेमिक एंड सेल्फ अडेप्टिंग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो डायनेमिक या वो सेल्फ अडेप्टिंग होगा, जिस कारण से वो आपका इस प्रकार से फ्लेक्सिबल और हर एक वेदर में काम करने लायक कैमरा बन सकता है। ठीक है, इसमें कनेक्टिविटी दी है, स्केबिलिटी दी है, आइडेंटिटी दी है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, डायनेमिक एंड सेल्फ अडेप्टिंग। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, थिंग्स इन IoT कैन एक्सचेंज डेटा विद अदर कनेक्टेड डिवाइसेस यूजिंग। तो यहाँ सिंपल सा पूछा जा रहा है, जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो जब डेटा को एक्सचेंज करता है विद अनदर किसी डिवाइस से, तो वो किस माध्यम से करता है? वायर के माध्यम से, वायरलेस, या फिर लाईफाई कनेक्शन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, तो बताएं इसमें से। तो देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो है आप कनेक्टिविटी जो कर सकते हैं वो वायर के माध्यम से भी कर सकते हैं, वायरलेस भी कर सकते हैं, लाईफाई कनेक्शन भी कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका जो है ऑप्शन बन जाएगा। बाकी आपने जो कमेंट किया होगा उससे आप अपना आंसर मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर है 7 यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज बोला जा रहा है क्या, एक्सटेंसिवली कवर द डेफिनेशन ऑफ IoT। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नीचे दिया गया जो IoT की डेफिनेशन से मैच करता है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या दिया गया, ऑन एंड ऑफ एयर कंडीशनर यूजिंग इंटरनेट। क्या ऑन ऑफ करने के लिए हम क्या ऑन ऑफ करने के लिए AC को हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं? तो अधिकतर केस में नहीं है, ऑप्शन आएगा। नेटवर्क ऑफ ओनली एयर कंडीशनर, ऐसा नहीं है। कनेक्टेड एयर कंडीशनर विद कनेक्टेड, इसमें बोला जा रहा है कनेक्टेड एयर कंडीशनर विद अदर इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस। तो ये आप कर सकते हैं, यानी कि एक कनेक्टेड डिवाइस है जिसको कि आप किसी अदर डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, और ये जो डिवाइसेस हैं ये कनेक्ट ही नहीं है अभी। ठीक है, और ये खाली बोल रहा है इसमें इस पर डिपेंडेबल है, तो इसमें डिपेंडेबल ऐसा नहीं है, आप बगैर उसके भी यूज़ कर सकते हैं। आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसमें सेंसर की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन अगर कोई कनेक्टेड डिवाइस है तो उससे आप दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करना आसान हो जाएगा, जिस कारण से ऑप्शन बनेगा सी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 8 है, IoT हैज़ स्टैक लेयर। IoT में आपकी कितनी लेयर्स होती हैं वो बताया जाना है इसमें। तो IoT हैज़ 7 स्टैक लेयर होती हैं। कितनी होती हैं? 7 लेयर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन नॉट ए पार्ट ऑफ IoT स्टैक लेयर। इसमें से कौन सा जो है IoT स्टैक पार्ट का जो है वो लेयर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 बताएं क्या ऑप्शन होगा। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिए गए, फिजिकल एंड सेशन लेयर, प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल एक्शन लेयर, एरर फिल्टर लेयर, हार्डवेयर इंटरफेस लेयर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा इसका पार्ट नहीं है? तो सी ऑप्शन इसमें जो है वो सही हो जाएगा। एरर फिल्टर लेयर जो है वो आपका इसका IoT लेयर का पार्ट नहीं है। ठीक है, एरर फिल्टर लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। बोला जा रहा है, एक्शन, एक्सिक्यूशन, सेंसिंग एंड डेटा कलेक्शन हैपन हेयर। यानी कि एक्शन करना, एक्सिक्यूशन है, सेंसिंग करना है, ये सारा जो कलेक्शन डेटा होता है वो किसके माध्यम से होता है आपका IoT में? तो ये आपका होता है बी ऑप्शन इसमें देखिए बनेगा, फिजिकल एंड सेशन लेयर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? फिजिकल एंड सेशन लेयर के माध्यम से ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? बी वाला सही। समझ में आ गया? थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, एडवांस क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो हैं अभी तक आपको देखने को नहीं मिले होंगे कहीं पे भी, ना ही पेपर में, ना ही किसी अदर चैनल्स पे। तो ये नए क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द सेंसर इज प्रोसीड इन द लेयर। अब डेटा जो कलेक्ट हो रहा है फ्रॉम दी सेंसर के माध्यम से, और वो प्रोसीड होने के बाद किस लेयर में आपका जाता है ये? तो ऑप्शन बन जाएगा इसमें प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल एक्शंस लेयर में। किस में जाएगा? प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल एक्शंस लेयर। तो ऑप्शन बन जाएगा बी वाला सही। ठीक है, बाकी जो आपका आंसर नीचे जरूर कमेंट में करते रहें। क्वेश्चन देखें और अपना आंसर इसमें नीचे ABCD जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 12 है, माइक्रो कंट्रोलर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्ले वाइटल
ऑन दिस लेयर। तो माइक्रो कंट्रोलर और अपने आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस लेयर के अंतर्गत आपका रोल प्रदान करते हैं, तो इसमें हो जाएगा माइक्रो कंट्रोलर और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका प्रोसेसिंग के बगैर काम नहीं करता है, तो प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल एक्शन लेयर, ठीक है, इसमें भी आपका जो है बी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, थर्ड लेयर ऑफ IoT स्टैक इज, तीसरी लेयर आपकी कौन सी होती है इसमें, तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। फिजिकल एंड सेशन लेयर दिया गया है, फिजिकल और सेंसर लेयर है, प्रोसेसिंग लेयर है, यूज़र एक्सपीरियंस लेयर है। तो थर्ड लेयर IoT स्टैक में आपकी होती है यहाँ पे हार्डवेयर इंटरफेस लेयर, कौन सी, हार्डवेयर इंटरफेस लेयर, तो डी ऑप्शन इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, बोला जा रहा है हैंड शेक हैपन हेयर। तो हैंड शेक आपका जो है वो आएगा आपका डी, यानी कि हार्डवेयर इंटरफेस लेयर में आएगा। हैंड शेक आपका जो आएगा किसमें, हार्डवेयर इंटरफेस लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NFC और RFID ब्लूटूथ जिगबी कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग लेयर। ये सारे आपके नेटवर्किंग के ही पार्ट हैं, ठीक है, ब्लूटूथ से संबंधित जो कनेक्टिविटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हमारा जो है किस में यूज़ होता है सारा चीज़ें, तो ये RF लेयर के अंतर्गत आता है। कौन सी लेयर के अंतर्गत, RF लेयर के अंतर्गत। NFC, RFID, ब्लूटूथ, जिगबी, ये सारे इससे संबंधित हैं। BLE स्टैंड फॉर, देखिए BLE का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो BLE का जो आपका फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्लूटूथ लो एनर्जी। क्या होता है, ब्लूटूथ लो एनर्जी। अभी तक ये नहीं पूछा गया इसलिए इसको नोट कर ले, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए क्या होगा ऑप्शन। 17 में देखिए बोला जा रहा है प्लेज अ मेजर रोल इन दी कम्युनिकेशन चैनल। अब कम्युनिकेशन चैनल में सबसे ज़्यादा मेन रोल किसका होता है आपका, तो आप बता सकते हैं ए ऑप्शन RF लेयर का। किसका होता है, RF लेयर। तो ए वाला ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, डील विद द वेरियस मैसेजिंग प्रोटोकॉल लाइक MQTT, COAP एक्सेट्रा। तो ये सारे किस लेयर में आते हैं हमारे, तो ये हमारे आते हैं सब सेशन लेयर के अंतर्गत। किस लेयर के अंतर्गत, सेशन लेयर के अंदर। जो भी मैसेजिंग का काम होगा आपका MQTT, ये सारे फुल फॉर्म आपको अभी देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे आते हैं किसमें, प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल सेशन लेयर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एनालिस्टिक टूल्स एक्सेट्रा, ठीक है, ऑल शुड बी इंक्लूडेड इन विच लेयर। ये सारे आपके किस लेयर में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो ये सारे आते हैं आपके यूज़र एक्सपीरियंस लेयर में। किस में आते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस लेयर में। तो सी ऑप्शन इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी 4VS ऑफ बिग डेटा रेट। 4VS का बिग डेटा रेट आपका क्या होता है, क्या कहलाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सी ऑप्शन बनेगा। इसमें वॉल्यूम होता है पहले, वैरायटी होता है, वेलोसिटी और वेरेसिटी होता है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन देखिए इसमें बनेगा आपका, नोट कर लीजिए 20 का जो है सी ऑप्शन बनेगा। 4VS ऑफ बिग डेटा, वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी और वेरासिटी, ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन बनेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 21। 21 में बोला जा रहा है रिलेटेड टू डेटा वेरासिटी मीन। अब डेटा वेरासिटी मीन्स यहाँ पे क्या है, तो डेटा वेरासिटी मीन्स होता है आपका एक्यूरेट और ट्रस्ट वर्दी डेटा। क्या है, वेरासिटी के मतलब यहाँ पे एक्यूरेट डेटा हो और ट्रस्टेबल डेटा हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला जो सही हो जाएगा, एक्यूरेट और ट्रस्ट वर्दी डेटा। नेक्स्ट 22 है, बोला जा रहा है पुअर फीचर कैन लेट अटैकर्स डैमेज दी होल नेटवर्क। यानी कि अगर आपके पास जो फीचर्स हैं आपके कनेक्टिविटी के अगर वो पुअर हैं तो अटैकर्स जो हैं वो ईजिली आपके होल यानी कि पूरे नेटवर्क को ईजिली रेस्ट ऑफ द कोड बिकम वनरेबल। तो इसको कैसे बना सकते हैं, किसके माध्यम से, तो देखिए सिंपल सा है। आपका अगर डेटा अटैकर से आपको बचाना है तो उसके लिए सिक्योरिटी को हमको इम्प्रूव या अपडेट करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी इसमें ऑप्शन बन जाएगा। IoT कैन क्लासिफाइड इन कितने लेवल में, तो बी ऑप्शन बनेगा। IoT कैन क्लासिफाई इन 5 लेवल, ठीक है, 5 लेवल। लेयर पूछा है तो 7 है, लेवल है तो यहाँ पे 5 है। क्वेश्चन नंबर है 24, हैज़ मिनिमल कॉम्प्लेक्सिटी। किसमें मिनिमल कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपकी, तो ऑप्शन बन जाएगा इसमें
डी बनेगा लेवल ए में, सॉरी लेवल 1 में जो है आपकी मिनिमल कम्प्लेक्सिटी होती है। नेक्स्ट है 25 है डेटा सीन इज स्टोर्ड लोकली एंड डेटा एनालिसिस इज डन लोकली। किस लेवल में आएगा आपका ये 25 है, तो 25 का आपका डी हो जाएगा, ये भी आपका लेवल 1 में आएगा। ठीक है, ये बेसिकली पूछे नहीं गए हैं लेकिन क्वेश्चन हमारे पास आए, नए टाइप के क्वेश्चन है तो मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है, 26 एक और देखेंगे, बाकी फिर इसी प्रकार के क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है एनालिसिस इज कैरिड आउट लोकली वाइल कुड इट मीन फॉर स्टोरेज ओनली इन। ठीक है, जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, और वाइल जबकि क्लाउड जो आपका है वो ओनली स्टोरेज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका किस लेयर में आएगा 26 है आपका, ए ऑप्शन बन जाएगा, लेवल नंबर 2 में आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के 3-4 क्वेश्चन है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इसको ड्रॉप कर दे रहा हूँ। हाँ, इसमें 30 नंबर क्वेश्चन है वो अच्छा है, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोला जा रहा है फॉर कॉम्प्लेक्स लेवल्स ऑफ ऑपरेशन एंड टू एड्रेस लार्जर नेटवर्क ऑफ थिंग्स आ न्यू टर्म इज कॉल्ड। अब इसमें क्या बोला जाएगा, साइबर फिजिकल सिस्टम, साइबर फिजिकल सोर्स, या फिर कंप्यूटर पेरिफेरल सिस्टम, या फिर साइबर फिजिकल स्कीम। तो 30 है, इसमें जो आपका ऑप्शन बनेगा फॉर द कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑपरेशन जो होते हैं आपके, वो साइबर फिजिकल सिस्टम के माध्यम से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा साइबर फिजिकल सिस्टम। ठीक है, ए वाला ऑप्शन जो है इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 31 होना चाहिए, हाँ 31 है हमारे पास। बोला जा रहा है CPU इज़ मोर देन IoT एंड इज चैलेंजिंग। तो CPU जो आपका होता है वो मोर देन कॉम्प्लेक्स होता है और IoT जो होता है मोर देन चैलेंजिंग होता है। तो ए वाला ऑप्शन इसमें से ठीक हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स और मोर। नेक्स्ट, CPU इज मच मोर देन IoT टेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजन एज एंड व्हेन नीडेड। ठीक है, तो CPU आपका मच मोर क्या होता है, तो CPU आपका जो है ऑटोनोमियस होता है, ऑटोनोमियस, एंड आपका IoT जो है वो अप्रोप्रिएट डिसीजन ऑफ नीडेड। ठीक है, तो डी ऑप्शन बन जाएगा। WSN इज ए नेटवर्क ऑफ मल्टीपल ऑटोनोमियस इज कॉल्ड, इसमें हो जाएगा आपका 33 का बी ऑप्शन बन जाएगा, सेंसर। WC आपका जो नेटवर्क्स हैं वो सेंसर के माध्यम से काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे सेंसर का ऑप्शन ठीक होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके MCQs का, और इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटेलिजेंट देन दी, तो इसमें आपका ऑप्शन बन जाएगा IoT, यहाँ पे आ जाएगा IoT इज मोर देन कॉम्प्लेक्स, जैसे कि आपको ऊपर बताया गया। और इंटेलिजेंस के माध्यम में बात करें तो यहाँ पे WSN आ जाएगा। ठीक है, WSN इंटेलिजेंट देन दी WSN से ज़्यादा आपका इंटेलिजेंट होता है आपका IoT, और कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो ये थे 34 क्वेश्चन MCQs हमारे पास अवेलेबल थे फर्स्ट चैप्टर में, तो मैंने आपको सॉल्व करवाए। इसी प्रकार से अभी और भी चैप्टर्स इसमें आपके होंगे, ये तो अभी बेसिक से शुरुआत है। अभी आपके पास 30 डेज़ हैं, डेली आपको जो है इसी प्रकार की MCQs देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कंटिन्यू बने रहें, इसी प्रकार के नए नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी भरपूर तैयारी हो जाएगी और गारंटी है कि आप इजीली इसको पास कर लेंगे। तो यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपको PDF नोट परचेज करने हैं O लेवल के, तो आपको MCQs यहाँ पे मिल जाएंगे। मोर देन मेरे अनुमान से 2000 प्लस क्वेश्चन आंसर्स होंगे इसमें। ठीक है, IoT की जो PDFs हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, इसमें सब में भरपूर क्वेश्चन आंसर अवेलेबल हैं। 100-200 क्वेश्चन हर एक PDF में अवेलेबल हैं, और ये वो क्वेश्चन हैं जो यहाँ पे पब्लिकली आपको नहीं सॉल्व करवाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की जो क्लास है कुछ इस प्रकार से है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सर्विसेज आर द वे इन विच द IoT इज़ कनेक्टेड टू डेटा, यानी कि सेवाएं जो हैं वह तरीका है जिसमें IoT डेटा से जुड़ा होता है। अब आपको क्वेश्चन को सुनना है, हेडफोन लगा के सुना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आपका फोकस बनेगा। और नीचे एक कॉपी और पेन रखा करें, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 डालें, A और B वहाँ पे आंसर लगाएं। ठीक है, 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे आपको एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन का समझना भी जरूरी है कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है, जिससे कि थ्योरी अगर आपको पता होगी तो आपको बिना रटे क्वेश्चन को आंसर देने में आसानी होगी। ठीक है, तो सेवाएं वह तरीका है जिसमें IoT डेटा से जुड़ा होता है, बताएं इसका आंसर होगा।
अब देखिए आईओटी के जो भी डेटा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्लाउड दिया है, बिग डेटा दिया, इंटरनेट दिया, नेटवर्क दिया। तो देखिए ये तीनों अगर ऑप्शन देखें तो ये आपको कोई सेवाएं प्रदान नहीं कर रही हैं, ठीक है। इंटरनेट एक कनेक्टिविटी है, नेटवर्क भी आपका इंटरनेट का ही एक पार्ट है, ठीक है। बिग डेटा से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग जो है आपकी, जो कि एक नेटवर्क है इस प्रकार से, और जिससे कि बहुत सारे नेटवर्क, इंटरनेट एक्सेस, कनेक्शन, तमाम चीज़ें की जा सकती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो क्लाउड बनेगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है एपीआईज आपकी जो होती हैं, एपीआईज होती हैं आर दी स्काई ब्रिज, यानी कि क्या वो स्काई ब्रिज होती हैं। तो इस प्रकार से कुछ स्काई ब्रिज आपका होता है, ठीक है। स्काई ब्रिज जो कि बड़ा सा नेटवर्क है जिसके माध्यम से आप तमाम आईओटी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये स्काई ब्रिज है? तो बिल्कुल सही है, ये आपका एपीआई जो है आपका वो स्काई ब्रिज कहलाता है, इसलिए ऑप्शन जो बन जाएगा ए बन जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। बोला जा रहा है आईओटी सॉल्यूशंस आर दी हार्ट ऑफ आईडीसी व्यू ऑफ दी, यानी कि आईओटी का जो समाधान है आईडीसी में, आईडीसी के दृष्टिकोण से में जो आपका जो केंद्र में है, ठीक है। तो उसमें कितने होते हैं, बेसिकली आईडीसी जो व्यूज़ होते हैं वो कितने व्यूज़ होते हैं यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए लिखा गया है 3 है, 2 है, 1 है और 4 दिया है। तो बताइए क्या ऑप्शन होगा, अगर आपने क्वेश्चन कहीं पढ़ा है या इसकी थ्योरी पढ़ी है। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा 4 ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा D4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपका आर द इंटरनेट कनेक्टर, यानी कि इंटर कनेक्टर्स आपके क्या होते हैं। इंटर कनेक्टर्स आपके यहाँ पे हैं, तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा 4 का। बताएं क्या होगा। तो एपीआईज जो आपके होते हैं वो इंटर कनेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? एपीआईज। तो ऑप्शन बन जाएगा डी, एपीआईज आर द इंटर कनेक्टर, ठीक है। तो डी ऑप्शन टिक कर लीजिए। नंबर 5 है इज एपीआई आर ग्लू, क्या एपीआई आपका ग्लू है? तो ऑप्शन बन जाएगा 5 का ट्रू, एपीआई आर आपका जो है ग्लू होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन। देखिए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए इसलिए आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट आईओटी प्रॉब्लम आर एड्रेस्ड एट विच लेयर, यानी कि अधिकांश जो आईओटी में समस्याएं आती हैं वो किस लेयर के अंतर्गत आती हैं। टीसीपी लेयर, आईपी लेयर, एपीआई लेयर या फिर यूडीपी लेयर। अब ये सारी जितनी भी लेयर दी गई इनके फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इन पर भी क्वेश्चन बनेगा। ऑलरेडी आपको बताया गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे फुल फॉर्म आपको M2 की क्लास में भी देखने को मिलेंगे, M1 में और IoT में भी देखने को मिलेंगे। तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं इंटरनेट से संबंधित, जहाँ भी ये क्वेश्चन आएंगे ये आपको फुल फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो नंबर 6 का देखिए ऑप्शन बन जाएगा मोस्ट IoT जो एड्रेस्ड होता है आपका विच लेयर में, APIs में, किस में? API, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा C। अब IoT का फुल फॉर्म पूछा गया है तो आपको पता ही है, IoT तो है ही, साथ में ए जो है, ए स्टैंडर्ड, ए का मतलब यहाँ पे क्या है। तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो IoT तो आपका हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ए है या फिर पी है, सबका कई कई अलग अलग से पूछे जाते हैं। तो ए का मतलब होता है यहाँ पे आर्किटेक्चर। तो बी वाला ऑप्शन जो है देखिए सही हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ए का मतलब है आर्किटेक्चर, ठीक है। 7 का हो जाएगा बी, टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है IoT, और इसमें दिया है ए, जो कि रेफरेंस मॉडल है किसका? IoT एक रेफरेंस मॉडल है, इसके लेबल का, सिक्योर का, या फिर बोथ, या फिर नाइदर इसके लेबल और नॉर सिक्योर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए क्या ऑप्शन बनेगा। तो देखिए IoT जो ए है यहाँ पे, यानी कि आर्किटेक्चर है, वो ना आपका बोथ है यहाँ पे, देखिए इसके लेबल भी है और सिक्योर भी है। तो ऑप्शन बन जाएगा सी वाला सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ओपन IoT मैनेज द रजिस्ट्रेशन डेटा एक्विजिशन डेवलपमेंट ऑफ सेंसर्स एंड इंटरकनेक्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू विच नेटवर्क, यानी कि ओपन IoT जो आपका होता है वो डेटा अधिग्रहण, सेंसर्स की तैनाती और वस्तुओं के परस्पर संपर्क का प्रबंधन करता है, और वो किस नेटवर्क के माध्यम से करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। इसमें जो ऑप्शन बनेगा XGSN,
ठीक है। अब इसमें जैसे GSM दिया, XGSM, LSM, HTTP, इन सभी के फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नहीं अगर आपको पता है, आपके पास आंसर नहीं, तो गूगल पे टाइप करके वहाँ से निकाल के जो आप नोट बनाते हैं उस कॉपी में वहाँ पे लिख लिया कर। जैसे क्वेश्चन आया GSM, आपने निकाला नेट से और उसका आंसर वहीं पे देख लिया। ठीक है, तो इससे आपका वहीं पे तैयार हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो इसमें हो जाएगा XGSM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोबल सेंसर्स आपके नेटवर्क किस पर्यावरण पर काम करते हैं? तो ग्लोबल सेंसर नेटवर्क आपके जो हैं वो जावा बेस्ड सेंसर पे काम करते हैं। क्या होगा? जावा बेस्ड सेंसर। ठीक है, बी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक समुदाय जो एक IoT वस्तुकला स्थापित करने के लिए एक साथ काम कर रहा है। अब यहाँ पे बेसिकली एक आप कह सकते हैं एक कम्युनिटी की बात की जा रही है। इज़ अ कम्युनिटी डेट वर्किंग टूगेदर टू एस्टेब्लिश एन IoT आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे देखिए कंपनी उसके नाम लिखे गए हैं, जैसे कि रेड हैट कंपनी है, इक्लिप्स है, ठीक है, इंटर क्लाउड है, बोट टू बोट है, ये सारी कंपनीज के नाम है। एक समुदाय है, एक तरह से कम्युनिटी है। तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा इक्लिप्स IoT। ठीक है, कौन सा समुदाय जो है वर्किंग टुगेदर विद IoT के साथ, आर्किटेक्चर के साथ, तो हो जाएगा ऑप्शन इक्लिप्स IoT। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, IoT गेटवे के लिए एक मिडलवेयर और एप्लीकेशन कनेक्टर प्रदान करता है। प्रोवाइड आ मिडलवेयर एंड एप्लीकेशन कंटेनर फॉर IoT गेटवे। तो इसमें देखिए सेम वही क्वेश्चन है और सेम इसके भी आंसर है, लेकिन यहाँ पे जो है मिडलवेयर और एप्लीकेशन कंटेनर आपको IoT गेटवे के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा इक्लिप्स कूरा। ठीक है, क्या ऑप्शन बन जाएगा? इक्लिप्स कूरा। ये सारे इक्लिप्स के ही पार्ट है, इसके इक्लिप्स कूरा है, इक्लिप्स लूना है, तो ये अलग अलग इस इक्लिप्स के वर्जन आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही। क्वेश्चन नंबर 13, एक मॉड्यूलर और क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म कौन सा है? मॉड्यूलर और क्लाउड बेस्ड आपका जो है वो है आपका इक्लिप्स कापुआ। अब देखिए अलग अलग नाम है, इक्लिप्स कूरा है, इक्लिप्स कापुआ है, इक्लिप्स लूना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा इक्लिप्स कापुआ हो जाएगा। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि क्वेश्चन में क्या मॉड्यूल और क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पूछा गया। ठीक है, और ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया है आपका मिडिलवेयर एप्लीकेशन कंटेनर फॉर IoT गेटवे के लिए। ठीक है, और ऊपर वाले में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी कम्युनिटी है जो वर्किंग करती है IoT आर्किटेक्चर के साथ। ठीक है, तो तीनों में अलग अलग आंसर हैं, ये आपको एक ही जैसे आंसर नहीं लगाने, इसलिए इसके अलग अलग नाम हैं। इक्लिप्स लूना, इक्लिप्स कपुआ, इक्लिप्स आपका कूरा, अलग अलग नाम है। ठीक है, तो कपुआ एक कोर एकीकरण ढांचा भी प्रदान करता है, यानी कपुआ आल्सो प्रोवाइड ए कोर इंटीग्रेशन नेटवर्क फ्रेमवर्क। यस या नो? क्वेश्चन नंबर 14 है, तो ऑप्शन बन जाएगा ट्रू, बिल्कुल आपको प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एन ओपन सोर्स स्टैक फॉर गेटवे एंड द एजेस, यानी कि गेटवे और किनारे के लिए एक खुला स्रोत स्टैक आपका क्या है? तो 15 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे डी बन जाएगा इक्लिप्स कूरा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में भी नहीं आए हैं और आपको कहीं और भी देखने को नहीं मिले होंगे, तो इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द IoT ओपन IoT आर्किटेक्चर एंड, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ओपन IoT आर्किटेक्चर में, तो आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, 7 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? 7। तो ऑप्शन बन जाएगा सी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए, ग्लोबल सेंसर नेटवर्क इज बिल्ड फॉर, यानी कि ग्लोबल सेंसर नेटवर्क आपके जो बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए हैं? तो 17 का ऑप्शन बन जाएगा रिड्यूस करते हैं आपके कॉस्ट एंड टाइम फॉर डेवलपमेंट। तो 17 का ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यार आप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 17 देखिए बोला गया है ग्लोबल सेंसर नेटवर्क इज बिल्ड फॉर, तो ग्लोबल सेंसर जो नेटवर्क बनाए गए हैं वो आपके वो क्या करते हैं? रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइमिंग फॉर डेवलपमेंट, यानी कि उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है और उसका जो टाइम मैनेजमेंट है डेवलपमेंट के लिए वो भी आपका कम होता है, यानी कि कॉस्ट और टाइम दोनों आपका रिड्यूस होता है ग्लोबल सेंसर नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा ए वाला सही। क्वेश्चन नंबर 18 है, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिंक्ड
स्ट्रीम डेटा इज लाइव स्ट्रीमिंग। जब हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं आपकी, तो उसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक आपका जो लिंक्ड होता है डेटा से वो क्या होता है, वो सही होता है कि गलत है, यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन जो बन जाएगा ए बन जाएगा, यानी कि जब हम कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं उस समय जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है वो लिंक्ड होता है आपका स्ट्रीम डेटा से। तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, देख लेते हैं क्या है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े बड़ी संख्या में उपकरणों को स्वचालित रूप से संवाद करना पड़ता है मनुष्यों के माध्यम से, है या नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है दी ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस आपकी, यानी कि बहुत सारी डिवाइसेस जो है आपकी कनेक्टेड होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। तो वहाँ पे जब हम कम्युनिकेट करते हैं ऑटोमेटिकली नॉट वाया ह्यूमन, तो ह्यूमन के माध्यम से नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्काई बोट या फिर बोट टू बोट या मशीन टू मशीन या फिर इंटर क्लाउड। क्वेश्चन नंबर है 19, बताएं। तो देखिए जब वहाँ पे ह्यूमन की बात नहीं हो रही है तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होगा। ह्यूमन वहाँ पे है नहीं तो क्या होगा, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 20 नंबर, बताइए क्या ऑप्शन होगा। बोला जा रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीड ए लॉट ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसीड वाइट स्पेस रेडियो स्टैंडर्ड इज कॉल्ड। तो वाइट स्पेस रेडियो जो आपका होता है वो संचालित कैसे होता है और साथ ही उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे बोला जाता है उसको वेटलेस, क्या बोला जाता है, वेटलेस, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन देखा होगा MQTT आपका जो है वो किस प्रकार से काम करता है, तो उसमें भी इस प्रकार का ऑप्शन आता है, वेटलेस का आएगा क्वेश्चन, मैं आपको बता दूंगा। तो वही ऑप्शन है यहाँ पे, वेटलेस उसको बोलेंगे, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग जो है वो कनेक्ट होता है लॉट्स ऑफ नेटवर्क से। और व्हाट इज द प्रोपोज्ड वाइट स्पेस रेडियो स्टैंडर्ड इज कॉल्ड वेटलेस, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है व्हाट इज द सेंसर ऑब्लिक प्रोटोकॉल यूज्ड इन GSN। GSN में प्रयुक्त सेंसर्स और प्रोटोकॉल आपके कौन से होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन ये है ही, लेकिन साथ में जितने यहाँ पे नाम दिए गए हैं आपको ऑप्शन में देखिए, HTTP, COAP, MQTT, XMPP, ये चारों के आपको फुल फॉर्म पता होने चाहिए। कॉपी में इस नोट कर लीजिएगा, गूगल से इसके आंसर मिल जाएंगे। बाकी आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें जब ये क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ हम डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। बाकी कुछ के फुल फॉर्म तो आपको पता ही होंगे। 21 का जो ऑप्शन बन जाएगा COAP, इसका जो है राइट आंसर बनेगा COAP प्रोटोकॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द कोर वैपर ऑफ GSN। GSN का मुख्य आवरण आपका क्या है। तो GSN का जो मुख्य आवरण होता है उसको बोलते हैं 0MQ वैपर। क्या होता है, 0MQ वैपर। डी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 23 पे आ जाइए। ओपन IoT ontology is extending the WCN, देखिए नया क्वेश्चन है, SSN ontology which support the description of the physical and processing structures of sensor। तो ये बता रहा है कि जो प्रक्रिया है ओपन टेक्नोलॉजी की, क्या ये सही है या गलत है, आपको ये बताना है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा नहीं गया है। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा, राइट, यानी कि ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नया क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे आपको हम डिस्कशन करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है API इनेबल सर्विसेज पोर्टेबिलिटी बिटवीन। API जो है आपका वो इनेबल करती है सर्विसेज को, और पोर्टेबिलिटी बिटवीन होती है किसके माध्यम से। तो 24 है, 24 का हो जाएगा आपका सिस्टम, किसके माध्यम से कनेक्टिविटी होती है, सिस्टम्स के माध्यम से। तो ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सर्वव्यापी सेवा प्रावधान पर निर्भर करता है, यानी कि पूछा जा रहा है यूबिक्यूटिस सर्विसेज प्रोविजन डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड होता है आपका। 25 का देखिए ऑप्शन बनेगा, बताएं, इंटेरोपेलेबिलिटी, ठीक है। इंटेरोपेराबिलिटी क्या है, इंटेरोपेलाबिलिटी, ठीक है। सी ऑप्शन जो है इसमें सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे आ जाइए। 26 है API आर्किटेक्चर नॉट ओनली इंक्लूड क्रिटिकल एलिमेंट बट आल्सो कैटर्स फॉर।
तो सिस्टम, डिवाइसेस, नेटवर्क या मल्टी होमिंग। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बन जाएगा डी, मल्टी होमिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे आ जाइए। 27 कह रहा है सभी पोर्टल्स को एक सुपर कंप्यूटर में एम्बेडेड किया जाता है जिसे जाना जाता है। ऑल पोर्टल्स आर एम्बेडेड इनटू ए सिंगल सुपर कंप्यूटर आल्सो इज नोन एज। 27 का ऑप्शन बन जाएगा वेब। कहाँ पे हो जाएगा? वेब इसका जो है राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 इज यूनिक आइडेंटिफाइबल एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम। विशिष्ट पहचान योग्य कंप्यूटर डिवाइस कौन सी है? 28 का ऑप्शन बन जाएगा IoT। IoT क्या है आपकी? एक यूनिक आइडेंटिफेबल आपकी जो है डिवाइस है, कंप्यूटिंग डिवाइस है। लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे पास, देख लेते हैं 29 और लास्ट 30। वेब कंप्यूटर का एक जाल है इसलिए बहुत अधिक है, यानी कि वेब इज अ मैस ऑफ कंप्यूटर सो टू इज। 29 बताइए क्या ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन बनेगा 29 का IoT। ठीक है, वेब इज ए मैस ऑफ कंप्यूटर इज टू इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन है, सिंपल से। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। विदाउट कंप्यूटर एम्बेडेड इन हाउस कीज आर वर्थलेस, यानी कि घर की चाबियों में एम्बेडेड कंप्यूटर बिना बेकार है। देखिए इसमें एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे IoT का जो डिवाइसेस लगती हैं लॉक वगैरह को ओपन करने के लिए, वहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो उससे हमको बेनिफिट क्या होगा? डेटा सर्विसेज या फिर डेटा सर्विसेज दोनों का, और नाइदर डेटा और नाइदर सर्विस। ठीक है, तो नाइदर नॉर यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ सी ऑप्शन भले बन जाएगा। बोथ डेटा और सर्विसेज दोनों हम इसमें वर्थलेस होता है। ठीक है, ना इसमें डेटा की जरूरत, ना ही सर्विसेज की। तो विदाउट कंप्यूटर जो है एम्बेडेड हम लगा सकते हैं घर की चाबियों को। हाउस कीज आर वर्थलेस फॉर डेटा और सर्विसेज। तो सी ऑप्शन जो है इसमें बन जाएगा। तो ये से कुछ 30 क्वेश्चन जो हमने आपके लिए आज लाइव सॉल्व करवाए हैं। कुछ नए क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो अच्छे से इनको प्रिपरेशन करें। और अगर आपको PDF नोट परचेज करना है, MCQs परचेज करना है, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मोर देन 2000 प्लस क्वेश्चंस हैं और डेली बेसिस पे उसमें क्वेश्चन ऐड किए जाएंगे। अभी आपको वहाँ से और अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो वो उसको भी ज्वाइन करें, साथ ही इसको भी देखते रहें। आपके पास मिनिमम 10,000 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ईजिली आप S ग्रेड तक ला सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।